Hello everyone, welcome to Vikas MLT classes. So today we are discussing about human anatomy subject और इस सब्जेक्ट में हमने पहले भी कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जैसे सेल्स हो गया। उसी के आगे हमारा एक टिश्यू है एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज कि क्या होता है टिश्यू एंड हमारी बॉडी में कितने टाइप से टिश्यू प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है, इसके पहले हमने सेल पढ़ा था, तो वही सेल्स के आगे ही जस्ट हम पढ़ते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है हम जानेंगे कि टिश्यू क्या होता है। ए टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट्स आर स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो ये बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, है ना। जैसे ये एक सेल्स है और एक सेल्स का कई सारे सेल्स, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। कई सारे सेल्स जब मिल जाएंगे एक ही टाइप के सेल्स, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टिश्यू। अब हम इसको क्या बोल देंगे, टिश्यू। इसलिए सिंपल वर्ड में क्या बोल रहा हूं कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। वही यहाँ पे भी बोला गया है कि ये जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो एक सिमिलर फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसीलिए क्या है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमारा हार्ट का टिश्यू अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, हमारे जो स्केलेटन हैं यहाँ जो स्केलेटन में प्रेजेंट है वो अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो होते हैं अलग अलग फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन बोल सकते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो अगर सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे भी दिया है कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड या कॉमन ओरिजिन एंड स्पेसिफिक फंक्शन, ये सिंपल वर्ड में है, वही चीज मैंने बताया। इन द ह्यूमन बॉडी टिश्यू कंबाइंड फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन वर्क टुगेदर फ्रॉम द ऑक्सीजन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, ये पूरे ऑर्गन सिस्टम्स और जो होता है हमारे पूरे ऑर्गन्स में कंबाइंड होते हैं या प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स की जैसे बात करें तो जैसे मसल सेल्स में मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, मसल टिश्यू जो एंड कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यूज, ये क्या होते हैं, अलग अलग इसका टाइप्स है। टाइप्स यहाँ पे बढ़िया दिया गया है। एक क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन टिश्यू की बात करें या टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करें तो मोस्टली 4 टाइप के हमारी बॉडी में क्या है, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, एपिथेलियल टिश्यूज। दूसरा क्या होता है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड क्या होता है हमारा, मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट हमारा फोर्थ क्या होता है, नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये चारों टिश्यू फर्दर अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन पहला है, शॉर्ट में जानेंगे तो उसके बाद फर्दर डिटेल्स भी है। ठीक है ना, तो कवर क्या करता है, ये जो हमारा एपिथेलियल होता है ये बॉडी सरफेस को कवर करता है एंड लाइंस में या ऑर्गन्स, लाइन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, कैविटी में प्रेजेंट होता है एंड कुछ ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है कनेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, सपोर्ट्स में एंड बाइंड्स करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, सेपरेट करता है डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स को। ठीक है ना, शॉर्ट में है थोड़ा सा। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी मूवमेंट एंड मेंटेन एंड पॉस्चर एंड प्रोड्यूसेस हीट। जो हमारा मसल्स टिश्यू होता है ये सारे वर्क परफॉर्म करता है। कुछ डायग्राम के थ्रू भी है कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है कुछ इस तरह से दिखता है, क्यूब बॉक्स लाइक। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है कुछ इस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए दिखता है। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है कुछ इस तरह से मसल्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, नर्वस टिश्यू हमारा इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, रिसीव करता है स्टिमुलाई एंड कंडक्ट इम्पल्सेस एंड कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज। जो हमारे ब्रेन में जो हमारा नर्व सेल्स होता है, कुछ टिश्यू जो होता है इस तरह से होता है। देन ये क्या करता है, हमारी बॉडी मूवमेंट्स या एक्टिविटीज़ को हेल्प करता है, हमारी बॉडी को मूवमेंट या कि कंट्रोल करने में। ठीक है ना, अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारा क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसके क्या कहते हैं, मतलब क्यों उसको हम एपिथेलियल बोलते हैं और किस वजह से बोलते हैं। ठीक है ना, तो एपिथेलियल टिश्यू कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड कैविटीज एंड फॉर्म मैनी ग्लैंड्स। वही चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में बताई गई थी कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये कवर करता है हमारे इंटरनल लाइनिंग को। ठीक है ना,
बॉडी के सरफेस में भी होता है। देन इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारा ऑर्गन्स है उसके अंदर वाली लाइन में है, उसको भी कवर करता है। देन कैविटीज होते हैं और कुछ ग्लैंड्स में भी क्या होता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, ये प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सिक्रेशन का भी करता है, एक्सक्रीशन का, फिल्ट्रेशन का, डिफ्यूजन का, एंड सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो दिखता कैसे है, कैसे पहचानेंगे कि एपिथेलियल टिश्यूज है, ठीक है ना। तो सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, ये सेल्स है, ये एक सिंगल सेल्स है ना, ये एक सिंगल सेल्स मिलकर के, एक सिंगल मिलकर के ये क्या है, टिश्यू का रूप ले लिया है, ठीक है ना। और ये वाली जो लाइनिंग होती है यही हमारी होती है क्या, एपिथेलियल टिश्यू। वेरी लिटिल एंड इंट्रासेलुलर मटेरियल इज प्रेजेंट, इसके सेल से मिलकर बना है तो उसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट ही होगी सेल की, जो अंदर होता है, ठीक है ना। रेसिस्ट ऑन इट रेस्ट्स ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। ये हमारा जो है ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। देन उसी में क्या करता है, यह स्टेबल होता है, ठीक है ना। एंड ये क्या होता है, जनरली एवेस्कुलर होता है ना। एंड का सेल्स आर अरेंज्ड इन कंटिन्यूअस लेयर, देन क्या है, ये एक लेयर में प्रेजेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज है ना, ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होता है। कुछ ये वाले जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं यह एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल जो होते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स में, ये क्यूब टाइप से दिखता है तो ये किडनी में प्रेजेंट होता है, वहाँ की ट्यूब्यूल्स में, ठीक है ना। सिंपल कोलोमनार जो होता है यह इंटेस्टाइन में, ये हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, ये छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में। एग्जाम्पल्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी जो स्किन होती है ना, ये एपिथेलियल लेयर से ही मिलकर के बनी होती है, तो ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है। देन ग्रैनुलर एपिथेलिया जो कि स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ से हमारा क्या है, पसीना निकलता है, तो वहाँ से क्या है, ये प्रेजेंट होता है क्या, हमारा ग्रैनुलर एपिथेलियल टिश्यूज। अब हम आते हैं दूसरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ना। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट, सपोर्ट्स एंड बाइंड्स, प्रोटेक्शन एंड सेपरेट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडीज। क्या क्या काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, बाइंड करने का काम करता है, देन क्या है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, एंड सेपरेट करने का भी काम करता है क्या, हमारा कनेक्टिव टिश्यूज। मेन इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद हम फंक्शन जानेंगे। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सेल्स आर यूजुअली सेपरेटेड बाय द एविडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब सेल के अंदर जो भी हमारे प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, ये सारी चीजें, जैसे यहाँ पे क्या है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक है, ये ग्रैनुलर सब्सटेंस है ना, और ये हमारा होता है ब्लड वेसल, जिसमें क्या है, ब्लड सर्कुलेट करता है। तो ये वाला जो हमारा एरिया होता है ये पूरा हमारा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है ना। मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ द ग्रैनुलर सब्सटेंस एंड फाइबर्स है ना। ये जो मैट्रिक्स होता है ग्रैनुलर सब्सटेंस एंड फाइबर्स को कंसिस्ट करके रखता है। द मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर है ब्लड सप्लाई, ये जो ब्लड होता है इसके अंदर वो भी क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यूज ही है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यूज फ्लूइड है ना, पढ़ते हैं ना, तो ब्लड क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यूज फ्लूइड ही है। एंड देन क्या है, आर विजुलाइज्ड, पुअरली विजुलाइज्ड, ये बहुत ही कम विजुलाइज्ड होता है कहाँ, हमारे उसमें टिश्यू में। देन इसका मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट का काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, देन स्टोरेज का भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल है उसके अगेंस्ट भी वो प्रोटेक्ट करता है, एंड रिपेयर का भी क्या काम कौन करता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यूज। जैसे ब्लड है ये तो सारे ही फंक्शन उसके हैं, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स की बात करें है ना, एग्जाम्पल्स की बात करें कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एरियोलर टिश्यू होता है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज होता है, एडिपोज टिश्यू होता है जो कि फैट स्टोरेज का काम करता है, हमारी जहाँ पे फैट होता है, ठीक है। कार्टिलेज होता है, सपोर्ट का काम करता है, बोन्स होता है जो कि रिजिड सपोर्ट काम करता है, बोन्स हमारा क्या है, स्केलेटन सिस्टम
हमें सपोर्ट ही तो प्रोवाइड करवाता है, तभी तो हम चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं ना, बोल पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, सपोर्ट का ही काम है। और बोन भी क्या है, एक है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, पढ़ते हैं हम, है ना। ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन है ना, वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ों का काम क्या है, इसका काम है हमारे ब्लड का। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा, थर्ड नंबर का जो है मस्कुलर टिश्यू। क्या आता है हमारा, मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यू जो हमारा मसल्स होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है ना, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज इज स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो मसल्स हैं हमारे बॉडी में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दोनों का काम क्या है, मस्कुलर टिश्यू का काम है। देन इसको मेन फंक्शन देख लेंगे, बॉडी मूवमेंट है ना, जो हम चल पा रहे हैं, है ना, ये जो कर रहे हैं हम, बॉडी बनाते हैं ना, तो ये क्या है, कौन काम करता है, हमारा मस्कुलर टिश्यू ही करता है। हम दौड़ पा रहे हैं ना, कुछ भी कर पा रहे हैं, तो ये मस्कुलर टिश्यू जो है वो बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। मेंटेन द पोस्चर, है ना, पोस्चर को मेंटेन करने का काम, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद इन द बॉडीज, है ना, बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जाना है, बॉडी कुछ भी मूवमेंट करना है, तो क्या है, यही हमारा काम परफॉर्म करेगा। हीट प्रोडक्शन हमारी बॉडी में जो हीट प्रोडक्शन होता है, कब होता है, जब हम बॉडी बनाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, उस टाइम पे क्या है, हमारी बॉडी जल्दी हीट बहुत गर्म भी हो जाती है, देन हम क्या है, थक भी जाते हैं उस टाइम पे। तो क्या है, वो हमारे जो मसल्स होते हैं ना, उसमें से हीट प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है वो टाइप्स के कितना होता है, तो 3 तरह का होता है, ठीक है ना। स्केलेटन होता है, कार्डियक होता है, कि स्मूथ मसल होता है। जो हमारा ये मस्कुलर होता है ना, एक स्केलेटन में, ये स्केलेटन सिस्टम में अलग टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि मस्कुलर टिश्यू बोलेंगे। कार्डियक जो कि हमारी हार्ट में प्रेजेंट होता है। देन जो हमारे स्मूथ मसल होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। तो वही चीज़ हम देख लेते हैं। स्केलेटल मसल की बात करें, कुछ इस तरह से दिखता है, स्ट्रेट, है ना, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें ये स्ट्राइएटेड लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ये एक अलग ही टॉपिक हो जाता है कि मस्कुलर टिश्यू की टाइप, बट इसी में हम देख लेते हैं। स्ट्राइएटेड अपीयरेंस, ये स्ट्राइएटेड जो लाइनिंग होती है ये प्रेजेंट होता है। लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल होता है, ये लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल होता है ना। अनब्रांच्ड होती है, इस तरह से कोई ब्रांच इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है ना। मैनी न्यूक्लियाई एंड लोकेटेड इन द पेरीफेरी, ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे मैनी मतलब प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंड अटैच्ड क्या करता है, टू द बोन फॉर मूवमेंट। और ये जो होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है, जैसे ये हमारा बोन है यहाँ पे, है ना, हमारा जो हमारा ह्यूमरस होता है, इससे जितने भी मसल्स हैं ये हमारा क्या है, मस्कुलर टिश्यू है। यहाँ से जितने भी मसल, ये भी सारे मस्कुलर, हमारे पैर में हमारे जितने भी स्केलेटल मसल से रिलेटेड है, अटैच्ड हैं, वो हमारे क्या है, मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मसल हो गया, ठीक है ना। मस्कुलर ही है, मस्कुलर के अंदर स्केलेटल मसल। दूसरा आता है हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या है, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होता है, इसमें भी क्या है, इस तरह से स्ट्राइएटेड होता है, ब्रांच फाइबर होता है, ये ब्रांच्ड है ना, अलग अलग भागों में बटी हुई है। इसमें भी क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, 1 और 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, और हाँ, ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, अनैच्छिक बोल सकते हैं, या कि जो हमारी वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा से कंट्रोल होता है। जैसे हम क्या है, हाथ मोड़ सकते हैं ना, पैर मोड़ सकते हैं, देन क्या है, हमारी इच्छा से होता है, ऐच्छिक होता है, ठीक है ना। ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब अनैच्छिक होता है, जो कि हमारी इच्छा से नहीं होता है। जो हार्ट होता है क्या है, हमारी इच्छा से चलता है, हमारी मर्जी से चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, तो वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। फाउंड इन ओनली हार्ट, ये केवल हार्ट में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्मूथ मसल थर्ड वाला आता है, जो कि हमारा होता है नॉन स्ट्राइएटेड, इसमें ऐसी कोई लाइनिंग नहीं होती है, ठीक है ना, इसमें कोई लाइनिंग नहीं होती है, स्मूथ मसल्स होता है। देन क्या, स्पिंडल शेप का होता है, ऐसे स्पिंडल शेप का, ये जो हमारा शेप होता है स्पिंडल शेप का होता है। देन इसमें क्या है, 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, ये भी क्या है हमारा इनवॉलेंट्री। हमारे इंटेस्टाइन में जो मसल्स है क्या है, वो हमारे कहने से चलता है, हमारा भोजन क्या है, हमारे कहने से पचता है, नहीं, हमारे पेट में गया, देन उसके बाद इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, ठीक है ना। एंड फाउंड इन वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है हॉलो ऑर्गन्स, जैसे हमारे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सभी जगह ये हमारा प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल्स। देन हमारा 4th नंबर का आता है क्या, नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। क्या आता है हमारा, नर्वस टिश्यू। तो अब हम देख लेते हैं अपना नर्वस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे जो ब्रेन में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो क्या करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है, एंड क्या करता है, प्रोसेस का काम करता है ना।
कि कहाँ पे क्या है रिफ्लेक्ट करना है, कहाँ पे क्या रिसीव करना है, कहाँ पे क्या ट्रांसमिट करना है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके क्या है हमारा नर्वस टिश्यू ही काम करता है। न्यूरॉन्स होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जो कि ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स को, है ना, यहाँ रिसीव करेगा, देन क्या करेगा दूसरे न्यूरॉन्स को क्या करेगा भेज देगा। न्यूरोग्लिया होता है जो कि सपोर्टिंग सेल्स होता है, जो कि हेल्प करता है क्या मेंटेन में एंड प्रोटेक्ट में नर्व टिश्यू के। जो हमारा नर्वस टिश्यू है, जो न्यूरोग्लिया है, ये हेल्प करेगा उसको सपोर्ट में एंड रिपेयर करने में, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने में। जिसमें क्या है हमारा इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। देन ये वाला जो माइक्रोग्लियल होता है, देन ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, ये हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है ना। फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, जो हमारा लोकेशन की बात कर लेते हैं तो ये क्या ब्रेन में प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स में क्या होता है प्रेजेंट होता है, कौन हमारा नर्वस टिश्यूज। फंक्शन क्या काम करता है, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज में क्या करता है, हेल्प करता है हमारा नर्वस टिश्यूज। देन क्या है हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या किसका फंक्शन है ना, कैसे दिखता है। तो जो हमारा एपिथेलियल होता है, एपिथेलियल कुछ इस तरह से दिखता है ना, एंड प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम करता है, फंक्शन है इसका। एग्जांपल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन में, इंटेस्टाइन में एंड ग्लैंड्स में। क्या होता है, सेल्स जो होता है पैक्ड होता है ना, एंड ये क्या होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एवेस्कुलर की जगह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एंड क्या होता है, यह एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है कुछ इस तरह से दिखता है। देन क्या है, सपोर्ट, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, बोन, ब्लड, टेंडन्स में, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मस्कुलर की बात करें तो ये हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है एंड मूवमेंट का काम करता है। कहाँ प्रेजेंट होगा, मसल्स एंड हार्ट में, है ना। एंड देन क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स या इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है। फिर हमारा क्या है, नर्वस टिश्यू 4th नंबर का जो होता है कुछ इस तरह से दिखता है, याद रखना। कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल्स का काम करता है कौन, हमारा नर्वस टिश्यू। देन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड या पेरिफेरल नर्व्स में हमारे प्रेजेंट होगा क्या हमारा ये। एंड वहीं पे ये फीचर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम पहले से ही पढ़ चुके हैं बट ये शॉर्ट में है, इस चीज को पढ़ लेना, ठीक है ना। सो इट इज ऑल अबाउट टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगती होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। एंड कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से चाहते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आप हमारे अनदर प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप चैनल पे, है ना, इंस्टाग्राम चैनल पे तो आप जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।